आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं द डॉन बॉस्को स्कूल में। आपको बता दें यहाँ पे आज मेडिकल कैंप जो है उसका ऑर्गेनाइज जो है किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आई टेस्टिंग का है और इधर भी सारे जो मेडिकल की जो टीम है यहाँ पे वो बैठी हुई है। हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे, मैम आपसे सबसे पहले पूछेंगे, आज यहाँ पे स्कूल में जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए है, और क्या आपको लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जब स्कूल में इस तरीके के मेडिकल कैंप जो है लगता है? So, good afternoon, everyone. So, first of all, I would like to thank the team who had made this event a possible event, all the doctors and their team. आज का ये जो कैंप है वो एक नोबल एक्ट रहा है। मतलब आज की ये जो चल रही है सिचुएशन चल रही है, तो आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंप उन्होंने इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है, हेल्थ चेकअप, हेल्थ इज़ अ वेल्थ, नो वर्ल्ड। सो जो भी उन्होंने आज अरेंज किया है, बहुत अच्छी चीज़ अरेंज की है। इसका मतलब जो भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम एज अ पेरेंट, तो मैं अपना खुद चेकअप यहाँ पे करवा रही हूँ एज अ पेरेंट। मैं अपने बच्चे का भी यहाँ पे मैंने चेकअप करवाया है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है ये। तो आई वुड रिक्वेस्ट बाकी लोगों से भी कि वो अगर आए, इस कैंप का एक हिस्सा बने एंड वो अपना एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का अगर चेकअप करवाए, तो वी कैन बिल्ड अ हेल्थियर कम्युनिटी। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक जो भी आज यहाँ पर टीम आई है। हार्टफुल थैंक टू ऑल द डॉक्टर्स, द प्रोफेशनल्स हु हैड कम हियर एंड मेक दिस इवेंट अ पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से हेल्थ इज़ वेल्थ जो है ये कभी कहा है। यहाँ पे जो एक पेरेंट है, हमने उनसे बात की है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो करते हैं अपनी हेल्थ को। और कहीं ना कहीं जो द डॉन बॉस्को स्कूल है वहाँ पे जो मेडिकल कैंप का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पे और भी है टीचर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके का आज का जो यहाँ पे ये इवेंट जो रखा गया है, कितने बच्चे जो है वहाँ है, पेरेंट्स हैं, और क्या दोनों ने ही यहाँ पे आके जो है अपना टेस्ट करवा रहे हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं उनकी जो आप देख सकते हैं, बच्चे के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी अपना जो है यहाँ पे चेकअप करवा रहे हैं। सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगी, हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसा कहते हैं, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ को करते हैं। तो क्या यहाँ पे आज जो आपने मेडिकल कैंप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके पीछे का एक मेन रीज़न ये भी है? मेन रीज़न ये है कि हमेशा हमें अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। लाइक स्पेशली मैं वुमेंस के बारे में बोलूँगी कि हम इतने हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं कि हम हमारे हेल्थ में ध्यान देना भूल जाते हैं, राइट। और उसकी वजह से बहुत से डिजीज़ को हम कैच करते हैं। सो आज डॉन बॉस्को हाई स्कूल सुनीला शर्मा मैम ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे कुछ करें जिसमें सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, राइट। सो वी हैव ऑर्गेनाइज दिस मेडिकल कैंप विद एसोसिएशन विद द लायंस क्लब, जहाँ उन्होंने आके हमें तुनगा हॉस्पिटल का एक पूरी टीम दी है यहाँ पे, जो पूरे ना कि बच्चों का, इवन पेरेंट्स का सुबह से जो भी भीड़ हो रही है यहाँ पे, सो दे आर गेटिंग अ गुड बेनिफिट आउट ऑफ दिस। और डॉक्टर्स अच्छे खासे सलाह दे रहे हैं कि आप अपने हेल्थ के लिए कितना और बेटर हो सकते हैं। लाइक हाइट, वेट, अगर कोई ओवर वेट है तो वेट कैसे रिड्यूस करें, तो दे हैव अ डाइटिशियन ऑल्सो वो है, जो हमें खाने पीने पे हम कैसे कंट्रोल कर सके, इसके सबकी जानकारी, क्योंकि ये जानकारी हमें कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है। लाइक हमें उतना नहीं पता होता जितना कोई एक एक्सपर्ट हमें सबकी जानकारी दे। सो दिस कैंप टुडे इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आपसे पूछना चाहेंगे, हमेशा हमने देखा है आपके स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है आप करवाते रहते हैं और उसमें ऐसे कैंप्स भी लगाते रहते हैं। किस तरीके के पेरेंट्स और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और कितने सारे अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे? देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आज मैंने यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा है लायंस क्लब की तरफ से, तुंगा हॉस्पिटल की पूरी टीम आई हुई है, और मैं देख रही हूँ कि मतलब पेरेंट्स ज़्यादा मतलब बच्चों के प्रति हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, और वो बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पे। अपना बच्चों का खासकर ना आई का ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ मतलब उन लोगों की आँखों का जो चश्मा नंबर वगैरह आ रहा है वो मैं देख रही हूँ, और डेंटल का और ऑर्थोपेडिक का भी रखा गया है, और पेरेंट्स के लिए शुगर का भी है, फिजिशियन भी हैं जो रेगुलर डॉक्टर्स रहते हैं वो भी आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा है। और ये बच्चों के हेल्थ के लिए ही, और ख़ासकर हमारा स्टाफ है पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए हमने ये रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए।
आप एज अ पेरेंट कैसे देखते हैं जिस तरीके से मेडिकल कैंप का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? मेरे बच्चे डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते हैं, तो मुझे मैसेज आया था। मैसेज के थ्रू से मैं अपने बच्चों को भी लेके आई हूँ और बाकी लोग को, फ्रेंड लोग को भी मैंने किया है कि वो इधर आइए और फ्री में चेकअप कीजिए। तो आई का चेकअप करवाया मैंने, डेंटल्स का चेकअप करवाया। इनफैक्ट ब्लड का तो मेरे को है ऑलरेडी डायबिटीज़, बट फिर भी उन लोग ने मुझे अच्छे से बताया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आज जो द डॉन बॉस्को स्कूल में यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो आईज़ को लेके बच्चे अपना चेकअप करा रहे हैं, सबसे पहला बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स, टीवी, ये सब भी शायद मेन रीज़न हो सकता है। जो छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं और उनकी आंखों में इफेक्ट पड़ता है। तो इस सबसे पहले स्कूल में इस तरीके के जो कैंप लगते हैं उससे कितना बेनिफिट रहता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बच्चे को लेकर आई डॉक्टर पे नहीं जाते, कि उन्हें लगता है आंखें ठीक है, ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी कैंप को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है तो पता चलता है कि आई साइट थोड़ी बच्चे की कमज़ोर हो रही है। और दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या कुछ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अगर पेरेंट्स ध्यान दें तो बच्चों को इस तरीके की आंखें, जो अभी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मे लग रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, तो क्या उनको लगता है कि थोड़ी बहुत पॉइंट्स है वो ध्यान देने चाहिए? नहीं, कैसा है बेसिकली कि 2019 के पहले, बिफोर लॉकडाउन के पहले जो पहले गैजेट्स मिलते थे बच्चों के हाथ में पहले, वो तो उनके कंपेरेटिवली क्या था बेसिकली कि बच्चों की आंखें थोड़ी तब तक ही हेल्दी थी है। उसके बाद 2019, 20, 21 और 22, उसके बाद से बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन, सेलफोन या टैब, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में आ जाने के बाद ड्यू टू दैट गैजेट्स बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं। साथ साथ में स्क्विंट, जिसको बोलते हैं तिरछी आँख होना भी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इनको हो रही है। स्कूल में कैंप रखने का मेन मुद्दा ये रहेगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली लास्ट ईयर हमने क्या किया था, स्कूल में हमने कैंप किया था। 1800 बच्चों में से 1100 बच्चों को चश्मा था। उनके पेरेंट्स भी काफ़ी अननोन थे। वो बताने के बाद में हमने बताया गया कि आपको किस अस्पताल में जाना है, क्या उनका उपचार करना है, क्या चश्मे पहनने, क्या सारी चीज़ें करने के बाद, बट ये करने के बाद भी कुछ खास इम्पैक्ट पेरेंट्स में रहा नहीं है। वॉट दे फील कि चश्मा हमको बच्चे को पहनाना नहीं है, हमको ऐसे ही छोड़ देना है। ये इतना अवेयरनेस देने के बावजूद भी दे आर स्टिल द सेम। बट हमारा फोकस यही रहेगा लायंस क्लब का कि हम जिस स्कूल में जाएं, जहां भी हम कैंप करें, विजन पे और फोकस करके उनको एंड तक बताया जाए। एंड उनको बताया जाएगा कि क्या करना है उनको। और सेफ्टी मेजर्स के लिए आपको मैं एक ही बात बोल पाऊंगा, डाइट पे फोकस करना है बच्चों के, ठीक है। और साथ साथ में चश्मे में दिए जा रहे हैं जो वो चश्मा कंटिन्यू उनको पहनना रहेगा और कुछ नहीं करना है। डाइट, और उनको बोलेगा घर में खेलने से अच्छा आउटडोर प्ले करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रादर देन प्लेइंग ऑन अ सेल फोन, उनको बोलेगा आउटडोर प्ले करने के लिए। बस ये बोल पाऊंगा मैं आपको। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पे आप जैसे बच्चों का नंबर जो बढ़ रहे हैं, फिर उनको आप लोग क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो और क्या आपकी तरफ से उन लोगों का आप हेल्प कर रहे हो बच्चों को जो यहाँ पे आ रहे हैं? जी, बच्चों के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ हम प्रोवाइड उनको कर रहे हैं, फ्री चश्मे हम उनको देने वाले हैं जो आज यहाँ नहीं आ पाए। तो रिसेंटली व्हाट वी हैव डू इट, एक मेडिकल सेंटर स्टार्टअप किया है ये हमने, इसका पता यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सभी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इस पते पे आने के बाद हम सारे बच्चों को चश्मे वहाँ फ्री में दिया जाएगा। रिफ्रेशन आपका होगा, आई टेस्टिंग आपका होगा, ड्रॉप्स डाल के चेक किया जाएगा। और इनिशियल स्टेज पे जो बच्चे का फर्स्ट चश्मा जो होगा वो कम्प्लीटली लायंस सब उनको फ्री देने वाला है। तो ये जो यहाँ पे जो द डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे हैं उन सभी को आप ये दे रहे हो, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी आप ये दे रहे हो? हाँ, बच्चों को तो हम दे रहे हैं, ये साथ में पेरेंट्स को भी हम उनको दे रहे हैं। वो भी किसके लिए, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आफ्टर द एज ऑफ 40 पढ़ने का नंबर वैसे भी उनको आ जाता है ये, तो वही चश्मे इनको हम आज फ्री में देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर, यहाँ पे आज स्कूल में आप आए हैं, मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे ज़्यादा जैसे मैम ने बताया आँखों का और जो कैविटीज़ का, तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर जो है, क्योंकि वो लेट नाइट फ़ोन्स देखते हैं, टैबलेट देखते हैं, चश्मा नहीं लगाते और मीठा चॉकलेट ये सब खाते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हर स्कूल में ऐसा कैंप जो है वो लगाना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो प्रिकॉशंस जो है वो स्टार्टिंग से ही करेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आजकल का जो माहौल है, पहले हम लोगों के ज़माने में पढ़ाई इतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी, बस्ते इतने वज़न नहीं होते थे, लेकिन आज बच्चों के वज़न के बराबर उनके बस्ते हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों पे प्रेशर मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि हर स्कूल में ये सुविधा दी जानी चाहिए, हर 3 महीने में या 6 महीने में एक बार ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे कि हम बच्चों की अगर कोई तकलीफ़ है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको दूर कर पाएँ। और इसी के तहत हम एक और इनिशिएटिव चला रहे हैं लायंस क्लब के द्वारा, जिसमें कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बेहतर कैसे किया जा सके, उसमें हम बच्चों के साथ साथ परिजनों का भी मार्गदर्शन करते हैं, जिसकी वजह से परिजन, आजकल का जो माहौल ऐसा है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, बच्चों से मिल नहीं पाते, कई बार उनको ये पता ही नहीं होता बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है।
तो इन सब चीज़ों पे हमने एक इनिशिएटिव चलाया है। मैम ने भी लास्ट ईयर उस पर दोनों ही स्कूलों में वो कोर्स अपने टीचर्स को करवाए थे और उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिला था। तो मैं ये चाहूँगा कि मीरा भाईंदर की जितने भी स्कूल हैं लगभग सभी लोग इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं आई टेस्ट का वो कर रहे हैं और कैविटीज़ को लेके भी यहाँ पे जो है बच्चे ज़्यादा उसमें आ रहे हैं। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, सपोज़ किसी बच्चे का जो नज़र है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए आप उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ उनको बोल रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए? किसी बच्चे को अगर नंबर डिटेक्ट होता है, माइनस नंबर है, तो हम फ्री में उनको चश्मा दे रहे हैं। और पेरेंट्स जो आए हैं, पेरेंट्स में अगर किसी को कैटरेक्ट डिटेक्ट होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ लेंस उनका ऑपरेशन भी कराएंगे। हमारे ही लायंस क्लब के हैं विरार विकास के राकेश सिंह जी, उनका एक यूनिट है डेल करके। इसके तहत वो एक कार्ड देते हैं 99 रुपीज़ में, जिसमें जो गरीब तबका है, ज़रूरतमंद लोग हैं या ऐसे लोग हैं, उनको फ्री में कैटरेक्ट सर्जरी का ऑपरेशन करते हैं, फ्री में चश्मा देते हैं। उसके अलावा हमारा भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल में भी टाइप है, वहाँ हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री में करवाते हैं। तो बच्चों को जितने लोगों को भी नंबर डिटेक्ट हो रहा है उनको हम फ्री में चश्मा दे रहे हैं। और कैविटी के लिए भी जैसा हो रहा है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार दूसरा मेडिकल कैंप हो तो उसमें हम उनको जो है टूथ किट वगैरह भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने यहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि जब समय बदलता है उसके साथ साथ जो है पहले में और अब में बच्चों की पढ़ाई को लेके जो ये बहुत सही बात जो है सर ने कही कि बदलाव काफ़ी आया है। पहले किताबों के साथ बच्चे जो है अपना दिन गुजारते थे, छुट्टियों में जो है किताबें पढ़ते थे, खेलते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिप्लेस किया है एंड्रॉयड फ़ोन ने और स्मार्ट टीवीज़ ने। तो शायद वो भी एक मुख्य वजह है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आईज़ को लेके जो है बच्चे अपने यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में ही अगर पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि बच्चों के आईज़ में प्रॉब्लम है या फिर वो चॉकलेट या फिर वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं, जो कैविटी का उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक इनिशिएटिव है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ और सबसे ज़्यादा जो अगर हम इग्नोर करते हैं वो हेल्थ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो द डॉन बॉस्को स्कूल की तरफ से ये जो कैंप लगाया गया है इसकी काबिल जो है तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हैं, पेरेंट्स अपना भी यहाँ पे चेकअप करा रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे भी करा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।